Good morning, students. Today we start quadrilaterals. Quadrilaterals have four sides. It is a polygon. बेटा पॉलीगॉन आपको बताया था पॉलीगॉन थ्री एंड मोर साइड फिगर फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीगॉन एज ट्राइंगल क्वाड्रेटल then next pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nanogon, decagon. These are all are polygons. तो फोर साइडेड फिगर पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रेटल. बेटा क्वाड्रेटल आपको शो हो रहा है, ये क्वाड्रेटल फोर साइड फिगर है. इन क्वाड्रेटल देयर आर फोर साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए या ए डी. ठीक है, आप बोथ साइड से काउंट कर सकते हो, ए बी भी कह सकते हो और बी ए भी कह सकते हो. तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए फोर साइड हो गई बेटा. और क्वाड्रेटल है फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. एंड क्वाड्रेटल है फोर वर्टेसेस ए बी सी डी, जहाँ पर टू साइड्स ज्वाइन करती हैं. These are called vertices. Now in quadrilateral adjacent side, adjacent माने होती है बेटा जुड़ी हुई, जहाँ पर दो साइड जुड़ी हुई होती हैं वो adjacent sides कहलाती हैं. As मान लो यहाँ ए बी है एंड ए डी, तो ए बी एंड ए डी इज कॉल्ड adjacent sides. ए बी या बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड adjacent side. सी बी and CD are called adjacent side and DC and DA are called adjacent side. तो ये पेयर में होती है एडजेसेंट साइड, क्योंकि यहाँ पर टू साइड्स होती है जो आपस में वन पॉइंट पे ज्वाइन होती है. नाउ एडजेसेंट एंगल, बेटा जिन टू एंगल्स में वन साइड कॉमन होती है, एक साइड पे ही टू एंगल्स जब फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. जैसे ये ए बी साइड है तो ए बी पे वन साइड ए एंगल है एंड अदर साइड बी एंगल है, देन ए एंड बी एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. सेम ऐसे ही बी सी साइड पे बी एंगल एंड सी एंगल कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, ये भी पेयर में होते हैं. डी सी साइड में डी एंगल एंड सी एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल एंड डी ए साइड पे डी एंगल एंड ए एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ओके बेटा. नाउ अपोजिट साइड्स, तो बेटा अपोजिट साइड बिल्कुल सिंपल है, जो वन साइड के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो. ए बी के अपोजिट साइड बेटा यहाँ पर डी सी है, ठीक है, और बी सी के अपोजिट साइड बेटा बी सी के देखो अपोजिट साइड है ए डी, ठीक है, बी सी के अपोजिट साइड ए डी है. तो ये अपोजिट साइड्स हो गई. एंड अपोजिट एंगल्स, बेटा देखो ये ए एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट में एंगल सी है, तो एंगल ए एंड सी आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स. एंड देखो बी एंगल है, बी एंगल के जस्ट अपोजिट डी एंगल है, देन बी एंड डी एंगल आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स. ओके, आप इजीली आप इसको कोई भी अगर फिगर गिवन होगी तो उसमें आप सारी साइड्स, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स, सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ बेटा नेक्स्ट वन आपका आएगा सर्किल. बेटा सर्किल देखो, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ, फिक्स पॉइंट ओ से ये ऑल अराउंड जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, रिमेन कांस्टेंट. कुछ भी हो सकती है, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो 4 डिस्टेंस होगी ऑल पॉइंट्स की, ठीक है. और सर्किल का सेंटर ये ओ होता है, ठीक है. ओ नहीं, हम कोई भी राइट कर सकते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, जो भी आप सेंटर को डिनोट करोगे, ओ बिल्कुल सेंटर में होता है. देन सेंटर से जो है कोई भी रे, कोई भी लाइन जो पास होती है और ज्वाइन करती है सर्किल को, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल. ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल to any point on the circle is called radius of the circle.
तो यहाँ पर OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमीटर। तो बेटा ए लाइन passing through the center of a circle having its end point on the circle is called diameter. That means एक लाइन जो पास होगी सेंटर से और वो जो है 2 पॉइंट्स पे टच करेगी सर्किल को, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो ए बी जो है यहाँ पर डायमीटर हुआ एंड ओ ए एंड ओ बी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल हुई, ठीक है। तो इसका मतलब डायमीटर इजगल्स टू 2 इंटू रेडियस, इसका मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर कभी भी फाइंड करेंगे, और अगर रेडियस फाइंड करनी होगी तो हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, जितनी भी सेंटीमीटर डायमीटर गिवन होगा उसका जस्ट हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। बेटा कोई भी जो लाइन सेगमेंट है फॉर्म बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जैसे ये सेंटर से पास हो रही थी तो हमने डायमीटर कहा। अब सेंटर से पास ना होके कोई भी लाइन 2 पॉइंट्स पे जब सर्किल को टच करेगी या पास होगी देन इट इज़ कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। यहाँ पर PQ कॉर्ड है एंड ऐसे ही RS जो है वो कॉर्ड है, ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है सर्किल को, ठीक है। तो PQ एंड RS 2 कॉर्ड्स हैं। नाउ टुडे you complete this and you solve the exercise 4.2, okay.